दिन रात की मेहनत के बावजूद मेरे पास मेरा अपना कुछ भी नहीं है। एक मेरा दोस्त है जिसके पास बिना मेहनत के गाड़ी है, घर है, बंगला है, जबकि उसका इस पे कोई हक नहीं। या अल्लाह, उसका छिनकर मुझे मिल जाए। वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। अब जो बंदा हसद से बचता है, उससे दूर रहता है, उसे क्या इनाम मिल सकता है, उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए एक स्टोरी सुनते हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी इस दरवाज़े से एक जन्नती शख्स दाखिल होगा। तो एक अंसारी शख्स दाखिल हुआ जिसकी दाढ़ी वज़ू की वजह से तर थी, यानी वेट थी, और उसने अपने जूते बाएं हाथ में लटका रखे थे। उसने हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। फिर जब दूसरा दिन आया तो अल्लाह पाक के महबूब ने वही बात इरशाद फरमाई कि अभी इस दरवाज़े से एक जन्नती मर्द दाखिल होगा। तो वही शख्स जो कल आया था वो दोबारा उसी तरह हाजिर हुआ, बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। फिर तीसरा दिन आया तो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई और हस्बे मामूल वही शख्स दाखिल हुआ। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर उस शख्स के पीछे चल दिए और उससे कहा कि मैंने अपने वालिद साहब से झगड़ कर कसम उठाई कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा, लिहाजा अगर मैं 3 रातें गुजरने तक आपके पास पनाह लेना चाहूँ तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उसने कहा जी हाँ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने वो 3 रातें उसके साथ गुजारी, लेकिन रात के वक्त उसे कोई इबादत करते हुए ना देखा। हाँ, मगर जब वो बेदार होता या करवट बदलता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करता और अल्लाहु अकबर कहता, और जब तक नमाज के लिए इकामत ना हो जाती बिस्तर से ना उठता था, और मैंने उससे अच्छी बात के अलावा कुछ कहते हुए ना सुना। फिर जब 3 दिन गुजर गए तो मैंने उससे कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे, मेरे और मेरे वालिद मोहतरम के दरमियान कोई नाराज़गी नहीं थी, मगर चूँकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे बारे में 3 मरतबा ये कहते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा, तो तीनों मरतबा तुम ही आए। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास रहकर वो रातें गुजार कर देखूं कि तुम्हारा क्या अमल है, ताकि मैं भी उसकी पैरवी कर सकूं, मैं भी वो अमल कर सकूं। मगर मैंने तुम्हें कोई बड़ा अमल करते हुए नहीं देखा। फिर तुम इस मकाम तक कैसे पहुँचे? किस अमल ने पहुँचाया तुम्हें, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे? तो उसने कहा, मेरा अमल तो वही है जो तुमने देख लिया। फिर जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे बुलाकर कहा, मेरा अमल तो वही है जिसे तुमने देख लिया, मगर मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए बददियानती नहीं पाता और ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा भलाई पर किसी से हसद करता हूँ। तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बस यही वो आमाल हैं जिन्होंने तुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया। यानी वो शख्स कोई बहुत ज़्यादा अमल नहीं करता था, बहुत ज़्यादा नेक नहीं था, मगर वो किसी मुसलमान का बुरा नहीं सोचता था, वो किसी मुसलमान से, किसी मोमिन भाई से जेलसी नहीं रखता था। ये सिर्फ इसी वजह से वो जन्नती हो गया।